मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ के 42 नंबर अध्याय में शुभ चंद्राचार्य जी ने शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया है। तो हमारा टॉपिक अभी वही चल रहा है। हमने ये जाना था कि चार शुक्ल ध्यान होते हैं और प्रारंभ के जो जब श्रेणी आरोहण होता है तो उपशम श्रेणी के 8 9 10 और 11 गुण स्थानों में और छपक श्रेणी के 8 9 और 10 नंबर के गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान प्रथम शुक्ल ध्यान होता है, जिसका नाम हमने पढ़ा था प्रतत्व वितर्क विचार। और दूसरे नंबर का जो है, कल हमने एकत विचार के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा, जिसमें कैसे उनका योगों का पलटन होता है, चिंतवन में क्या क्या जो है द्रव्य गुण पर्याय कैसे पलट पलट करके उनका चिंतन होता है, इसको हमने विस्तार से पढ़ा था। शब्द से शब्दांतर होता है, तो ऐसे पृथक पृथक होता है, इसलिए उसको पृथकत्व होता है। और शुद्ध ज्ञान का सहारा लिया जाता है उसमें। पृथक का मतलब अपन ने पढ़ा था अनेक पना, यानी द्रव्य गुण पर्याय का अलग अलग पना। वितर्क का अर्थ था शुद्ध ज्ञान, मतलब जो उनका उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि शनि आरोहण करने वाले मामूली तो होते नहीं, वो द्वादशांग के पाठी होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, तो उसका वो उनको आसरा रहता है बैकग्राउंड में। तो इसलिए पृथक वितर्क और विचार का अर्थ है अर्थ और व्यंजन योगों का संक्रमण, यानी उनमें जो बदल बदल करके योग होते हैं, एक योग से दूसरे योग पे, दूसरे योग से तीसरे योग पे, और अर्थ व्यंजनों में अर्थ से अर्थांतर होते हैं। ऐसा उस इन सभी वस्तुओं के समूह को अपन पृथक वितर्क और विचार नाम का जो प्रथम शुक्ल ध्यान है, जिसके जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो बाकी के छोटे मोटे कर्मों को तो निपटा ही देता है, 10वें गुण स्थान तक आते आते मोहनी कर्म से भी रहित कर देता है। तो उसकी जो भूमिका थी वो अपन आज लास्ट उसकी भूमिका है। उसके बाद में दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान आएगा, जो 12वें गुण स्थान में होता है और जिसके फलस्वरूप जीव अरहंत बनता है। तो पहले वाले से दूसरे वाले में क्या भिन्नता है, ये अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने ये 23 नंबर का ये पढ़ा था, जिसमें कि उनकी जो योग्यता है दूसरे शुक्ल ध्यान में आने की योग्यता के बारे में ये उसका कंक्लूजन दिया है। ये 23 नंबर। एवं शांत कषायात्मा कर्म कक्षा सुषुक्षण ही एकत्व ध्यान योग्य है स्यात् पृथक्त्वेन जिताशय है। इस प्रकार पृथक्त्व ध्यान से जिसने अपना चित्त जीत लिया है, मतलब जो पहला वाला ध्यान लगाया, तो वो ध्यान लगाने के बाद में उन्होंने अपने चित्त में को कंट्रोल में ले लिया है, और जिसके कषाय शांत हो गए हैं, और जो कर्म रूप कक्ष अर्थात तृण समूह अथवा वन के दग्ध करने को अग्नि के समान है, ऐसा महामुनि एकत्व ध्यान ध्यान के योग्य होता है। ये कंक्लूजन किस बात का है कि जो ऊपर वाला जो पृथक्त्व एकत्व, सॉरी, पृथक्त्व वितर्क विचार वाला जो ध्यान था, उसको करने के बाद उस योगी का मन जो है अब काफी एकाग्र हो गया है। जो विकल्प अभी चल रहे थे, हालांकि विकल्प तो सांसारिक जाति के और किसी जाति के नहीं थे तो वो इसी जाति के जो अर्थ व्यंजन पर्याय हैं उनके बारे में, जो उनका जो अर्थ से अर्थांतर हो रहा था द्रव्य गुण पर्याय से, उन्हीं में था। लेकिन अभी वो बदल बदल के हो रहा था, उससे इतना कमाल यहाँ तक हो गया कि 10वां गुण स्थान आ पहुंचा था।
और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक कषाय का अंत होकर के मोह का संपूर्ण रूप से नाश हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये जीव अब इतना ज्यादा समर्थ हो गया है, अब वो तैयार हो गया है दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान के लिए, जहां से वो उसको परमात्मा बने। तो इसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, जिसके कषाय शांत हो गए हैं और जो कर्म रूप कक्ष अर्थात तृण समूह अथवा वन के दग्ध करने को अग्नि के समान है। जब मैं आपको करणान योग परिचय मैंने अपन ने पढ़ा था पहले, अभी दोबारा पढ़ेंगे या घुमट सार पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये गुण स्थानों की तारतम्यता बताऊंगा। कैसे गुण स्थानों में एक के बाद एक कौन से कर्मों की प्रकृतियों का चपक श्रेणी वाला जो क्षय करता हुआ जाता है, और उपशम श्रेणी वाला उपशम करता हुआ जाता है, और कैसे नवीन कर्मों का बंध, कौन कौन सी प्रकृतियों का नवीन बंध रुक जाता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय आता नहीं है। तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे डिटेल में। अभी अपना जो, चूंकि अपन प्रारंभिक रूप से शुक्ल ध्यान का स्वरूप जान रहे हैं, इसलिए उस विषय को अपन ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं। तो क्या बताया उन्होंने कि अब वो इतने समर्थ हो गए हैं कि कषाय तो जिनकी करीब करीब शांत हो गई है और चित्त एकदम एकाग्र होता जा रहा है, कर्मों को दग्ध करने के लिए जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, ऐसे अब सत्ता में स्थित कर्म जो है निर्जरित होते चले जा रहे हैं। इस अवस्था में अब वो क्वालिफाई हो गए किसके लिए? एकत्व, दूसरा वाला जो ध्यान है उसको करने के लिए। 24 नंबर का देखिए। पृथक्त्वे तु यदा ध्यानी भवत्यमल मानस है तदेकवस्त तदेकत्वस्य योगयः शाद्वा विभूतात्म विक्रम है। जिस समय इस ध्यानी का चित्त पृथक्त्व ध्यान के द्वारा कषाय मल से रहित होता है, तब इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट होता है और तभी यह एकत्व ध्यान के योग्य होता है। एकत्व ध्यान प्रत्यक्त्व ध्यान पूर्वक ही होता है ना। उन्होंने और मजबूत कर दी हमारी धारणा को कि जो दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो पहले के बाद आए हुई जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं के फलस्वरूप ही प्रकट होता है। और उन्होंने क्या बोला कि जो मोहिनी कर्म की बात चल रही थी ना, तो लोक कषाय जो है वो उसमें सूक्ष्म लोक कषाय जो अंत में बचती है, और ये किसका है, ये कषाय किसके भाग हैं? चारित्र मोहिनी के, है ना। दर्शन मोहिनी में तो मिथ्यात्व का जो है विपरीतता होती है, और मिथ्यात्व होता है दर्शन मोहिनी में, तो उससे रहित हो जाते हैं, और चारित्र मोहिनी में समस्त राग द्वेष कषायें चली जाती हैं। तो वहां आकर के इसलिए वो बार बार वो कषायों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस समय अ, इस ध्यानी का चित्त पृथक्त्व ध्यान के द्वारा कषाय मल से रहित होता है, रहित ही हो गया, कषाय सब मोहिनी कर्म के वजह से थी, तब इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट होता है और तभी यह एकत्व ध्यान के योग होता है। अब उनको उसको विकल्प नहीं होंगे, एक योग है तो एक ही योग है, एक शब्द है तो एक ही शब्द है, उसी के ऊपर चिंतन चलता है। और जो अपने को मालूम है कि जितना ज्यादा अपन एकाग्र करते हैं, जैसे सूरज की किरणों को लेंस के द्वारा एकाग्र करके जब कागज पर डाला जाता है तो फिर कागज में आग लग जाती है, और वही कार्य सूर्य अपनी पूरी व्यापकता के साथ नहीं कर सकता। तो एकाग्रता का जो लाभ है वो अब दूसरे वाले गुण स्थान में, दूसरे वाले शुक्ल ध्यान में विशेष तौर से मिलने वाला। 25 नंबर देखिए। ज्ञेयं प्रक्षीण मोहस्य पूर्वज्ञ शामि तद्यते सवितर्कमिदं ध्यानमेकत्वो मति निश्चलम। जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है और जो पूर्व का जानने वाला है, ये बार बार क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं पूर्व का जानने वाला है? क्योंकि वो उनका जो श्रुत है, वो श्रुत उस लेवल पर पहुंचा हुआ है जिसमें उनको पूरी 12 वाणी 14 पूर्व सहित 11 अंग और 14 पूर्व तक का जो ज्ञान है, उनको ऐसे ज्ञान के धारी हैं वो मुनिराज, साधारण मुनि नहीं है। और मोहिनी कर्म अभी अभी नष्ट हुआ ही है। तो जिसकी दीप्ति अपरिमित है, उनके चेहरे पर भी आप कह लो, उनके
शरीर पर भी जो है विशेष रूप से जो है दीप्ति आ गई है, और विचारों में भी निखार आ चुका है। उस मुनि के अत्यंत निश्चल ऐसा यह सवितर्क एकत्व ध्यान होता है। पहले तो ये क्वालिफाई कर दिया कि किसको होता है ना। अपन चाहेंगे इस क्रम को तोड़ करके कि पहले दूसरा वाला शुक्ल ध्यान लगा लेता हूँ साहब, पहला आता होता रहेगा, तो वो संभव नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी सीक्वेंस है। तो ये उन्होंने क्वालिफाई किया, और अभी इसके बारे में बता रहे हैं, इसके जो विशेषण है। अप्रतत्व विचारम सवितर्क सवितर्कम च योगिनः एकत्वमेक योगस्य जायते अत्यंत निर्मलम। किसी एक योग वाले मुनि के पृथक्व रहित, विचार रहित और वितर्क सहित ऐसा यह एकत्व ध्यान अत्यंत निर्मल होता है। हाँ, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, योग के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तीन तरह के योग बताए थे, जो मन योग, वचन योग और काया, है ना। तो ये इसका जो बहुत सारी किताबों में इसके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे बर्नार्ड जी ने दिया है उसमें शंका समाधान में। हाँ, तो वो उदाहरण भी मैं आपको पढ़ के बाद में सुनाऊंगा। बाकी इन जनरल क्या है कि ये तीन तरह के योग होते हैं हमारे, मन वचन और काया। तो जब हमारा फोकस, हमारा यानी आत्मा का फोकस उन जात की वस्तुओं में होता है जो मन से की जाती हैं, तो मन से चिंतन किया जाता है, तो उस समय आत्मा का की सारी टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, सादा सारा उसका उपयोग मन के द्वारा व्यक्त होता है, इसलिए मन योग उसको कहते हैं। जब मेरे भाव ऐसे होते हैं कि जैसे मैं कुछ वचन कहना चाहता हूँ, भले कह भी नहीं रहा हूँ बाहर से, वचन कहने के समय में होने वाले मेरे परिणाम, मेरे आत्म प्रदेशों की जो पैटर्न है, वो जो वचन कहने के समय में जैसे होते हैं, जब वो वैसे होते हैं, तो उनको वचन योग चल रहा है ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से जब मूल रूप से शरीर आदि के बारे के माध्यम से चिंतन हो रहा है, यानी फोकस जो है शरीर के विषय है, तो उस समय जो मेरा योग है वो काय योग कहा जाता है। प्रारंभिक भूमिका में जो अपन ने पहला वाला शुक्ल ध्यान पढ़ा, उसमें वो मुनि के जो उपयोग है ये बदलते रहते हैं। कभी उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं जिन्हें मनोयोग की श्रेणी में रख सकते हैं, कभी ऐसे भाव आते हैं कि जो वचन योग की श्रेणी में चले जाते हैं, और कभी ऐसा करते हैं काय योग की श्रेणी में चले जाते हैं। ऐसे योगों की पलटन होती रहती है। तो अभी इन्होंने क्या बोला, जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है, और जो पूर्व का ये तो हो गया, किसी योग वाले मुनि के एक योग वाले, इनमें से आइदर ऑफ वन, तीनों में से कोई योग उन्हें जिस समय चल रहा हो, एक योग वाले मुनि के पृथक्व रहित, विचार रहित और वितर्क सहित ऐसा यह एकत्व ध्यान अत्यंत निर्मल होता है। तो देखो, पृथक्व का अपन ने अर्थ क्या पढ़ा था, अनेकपना, यानी द्रव्य गुण पर्याय का अलग अलग चिंतन होना, वो उनका चला गया। अब उनमें से एक का चिंतन चल रहा है, एकत्व है ना। और योग अपन ने पढ़ा था कि योगों का पलटन होता था विचार में, तो विचार में अभी उनका वो पलटन नहीं हो रहा, इसलिए विचार रहित तो हो गया। एक ही उसमें टॉपिक आएगा, कोई अर्थ होगा या कोई व्यंजन होगा, पलट पलट के नहीं जाएगा। लेकिन अभी वितर्क सहित है, मतलब शुद्ध ज्ञान का किंचित अवलंबन है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक हो रहा है, तो शुद्धांत तो आगे तक चलेगा ना। अब तो ये यहाँ पर वितर्क सहित ऐसा यह एकत्व ध्यान अत्यंत निर्मल होता, ये आपको क्वालिफाई कर दिया कि पहला वाला प्रत्यक्ष वितर्क विचार वाले से, ये दूसरा वाला कौन सा है, एकत्व वितर्क अविचार, हाँ। तो ये अविचार का ये आपको क्वालिफाई कर दिया। एकत्व होगा यानी एक ही विषय पर विषय वस्तु रहेगी, एक ही तरह का योग रहेगा, और ये इसमें अर्थ व्यंजन आदि योगों का संक्रमण नहीं होगा, एक ही योग जो चल रहा होगा वो होगा। साथ में एक और उन्होंने क्वालिफाई किया कि जो अ, वितर्क का अर्थ दिया ना उन्होंने, बीच में भी दिया था कि वितर्क में जो पूर्व का जानने वाला, क्यों जानने वाला हो,
क्योंकि उन्हें उस लेवल का श्रुत ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वो बार बार जिक्र कर रहे हैं पूर्व का ज्ञानधारी। देखो हमारे द्वादशांग वाणी में 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। जैसे हमारे गौतम गणधर थे ना, जब तक उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनका 9 पूर्व तक का ज्ञान था। 10वां पूर्व होते ही, 10वां पूर्व सम्यक दर्शन वालों को ही होता, 10वां एंड बियॉन्ड। तो ये वो जो पूर्व का जो बात कर रहे हैं, 14 पूर्व का धारी, 11 अंग का धारी, यानी शुद्ध केवली इतने ज्ञान का धारी होगा, तब वो इसको ये सब होता है ना। इसमें जो जो ये जो कथन है, जो बाय एंड लार्ज है, इसमें एक कथन आएगा वो शिव भूति मुनि का आएगा, जो कि अनपढ़ थे। तो वहां एक प्रश्न उठाया किसी ने कि उनको इतना ज्ञान कैसे हो गया था, उन्होंने तो कोई द्वैतसंग की पठन पाठन किया नहीं था। तो उसका उन्होंने बताया कि वो एक्सेप्शनल रूप से उन्होंने वो करते करते उतना ज्ञान अपने आप प्राप्त कर लिया था, जो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि ये जो ध्यान के धारी हैं, उनका जो बैकग्राउंड में जो उनका शुद्ध का ज्ञान है वो अभूतपूर्व है, मामूली नहीं है। तो इस तरह से अब ये दूसरे वाले गुण हम उसमें आ रहे हैं शुक्ल ध्यान में। किसी एक योग वाले मुनि के पृथक्त्व रहित, विचार रहित और वितर्क सहित, है ना, वितर्क सहित का मतलब मैंने आपको बताया श्रुत ज्ञान का वो विशेष ज्ञान, ऐसा यह एकत्व ध्यान अत्यंत निर्मल होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि अब उससे मैं अरहंत बनने वाला हूँ। 27 नंबर। द्रव्यम, द्रव्यम चैकमणुम चैक पर्यायम चैकम श्रम है, चिंतयत यत्येक योगेन यत्रैकत्वम तदुच्यते। जिस ध्यान में योगी खेद रहित होकर एक द्रव्य को, एक अणु को, अथवा एक पर्याय को एक योग से चिंतवन करता है, उसको एकत्व ध्यान कहते हैं। अब वो वैरायटीज नहीं चल रही, इधर उधर उपयोग नहीं जा रहा। इसमें जा रहा है एकाग्रता को, अत्यंत एकाग्रता को प्राप्त हो गया। देखो अभी तक अपन पढ़ते आए थे, मोटा मोटा पढ़ते थे कि वो भगवान ने सब ध्यान लगाया और एक अंतर मुहूर्त तक अगर वो ध्यान टिक गया तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। तो वो कौन सा ध्यान टिका? वो अभी तक क्यों नहीं टिक रहा था? वो कहाँ जा रहा था? अभी घर गृहस्थी में जा रहा था। वो पृथक एक वाला जो ध्यान था पहले नंबर का, उस ध्यान में चल रहे थे। अब उस ध्यान से जैसे ही उस ध्यान में पारंगत हुए, उनका काम हुआ, और वैसे ही तत्काल दूसरा वाला शुक्ल ध्यान आ जाता है। और जिसका जो समय आता है अंतर्मुहूर्त का, मतलब ये 48 मिनट तक ही नहीं, अंतर्मुहूर्त का मतलब है विद इन दैट, वो कभी भी घटित हो जाता है। और ये एक सीक्वेंस चल रही है, वर्षों महीनों का काम नहीं है कि साहब पहला शुक्ल ध्यान हुआ, अब आप बैठ के थोड़ी देर आराम करिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ये कुछ नहीं। वहां तो खटाखट खटाखट होता चला जाता है ना। सेकंड्स के अंदर में अरहंत बन जाते हैं। तो कोई हमसे कहेगा कि आपको जब इतना सब पता था तो इतने दिन तक क्यों पड़े रहे, क्यों नहीं खटाखट कर लिया? तो अपन अपना पीछे छुड़ाने के लिए कहते थे भैया रिपु राग आदि, क्या है वो, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासना, रिपु राग और द्वेष लगे लगे भी। पीछे। यहाँ ये आते हैं पद को पाया नहीं, बोले क्यों लगे रहे? जब आपको पता भी था कि लगे हुए हैं तो वो क्यों नहीं हटाया? वो आप क्या कहो? अब ये कहोगे साहब गलती तो हो गई, तो वो गलती हो गई तो ठीक है, गलती मान ली ना आपने। अब आगे तो बढ़ो, उसमें सुधार करो भैया, आई एम सॉरी से मतलब नहीं है, काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए उन्होंने बोला अब आप ये सब जान गए हो। देखो ये विपुल जी कह रहे थे, वो कल भी कह रहे थे, आज भी मिले थे, कि ये हमारा कितना पुण्य का उदय है कि हम इन सूक्ष्म विषयों को न केवल सुन पा रहे हैं बल्कि समझ भी पा रहे हैं। जितनी हमारी बुद्धि है उस बुद्धि को हमने इसमें लगा दिया। और अपन ने वो दुआ पढ़ा ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तप रिद्धि में भी पढ़ा कि ज्यों ज्यों मनीषी तप करते जाते हैं, उनको तप करने की उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है।
ऐसे ही ज्ञान का क्षोभ समय उस दिन जो देखो कौन बोल रहे थे, प्रणम्य सागर जी भी बोल रहे थे, प्रमाण सागर जी भी बोल रहे थे कि आप जितना जितना इस श्रुत में अभ्यास लगाओगे, आपका 90% काम, 60% काम तो विनय से ही हो जाएगा। और उसके बाद आप विशेष रूप से, हाँ, प्रमाण सागर जी कह रहे थे, बोले जिन ग्रंथों को मैं कभी पढ़ ही नहीं सकता था, तो समझ ही नहीं सकता, तो मैं लगा रहा, और करते करते बोले अब मुझे समझ में आने लग गए सब सब्जेक्ट। तो इसलिए जो अपन इसमें जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोशिश ही पर्याप्त है, लेकिन ताकत पूरी लगाना। जितना हम समझ पाएंगे, आप देखोगे दूसरे दिन हमारी जो समझने की क्षमता और बढ़ गई। तो देखो अपन ने बात करी, ये अभी अपन दूसरे वाले शुक्ल ध्यान के ऊपर हैं, जिस पूर्वक अब मैं अरहंत बनने वाला हूँ, परमात्मा बनने वाला हूँ। जिस ध्यान में योगी खेद रहित होकर, खेद काहे का, जब ध्यान करते हैं बहुत देर तक तो थक जाते हैं ना, तो वहां उनको थकावट नहीं होती, कोई खेद नहीं होता। खेद रहित होकर एक द्रव्य को, एक अणु को, अथवा एक पर्याय को, है ना, ये उनकी इतनी ज्यादा जो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो अणु है ना, अणु या परमाणु जिसे कहते हैं, एक परमाणु जिस जो हमें नेकेड आई से तो क्या माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा, है, जो अवधि ज्ञानी मुनि आदि को दिखाई देता है, तो वो उस परमाणु का है जिनसे समस्त सृष्टि के उद्गल पौद्गलिक पदार्थों की रचना हुई है, शरीर आदि स्कंदों की रचना हुई है। उस सबसे छोटे जो उसका भाग है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, उसका वो चिंतवन करते हैं। एक परमाणु को लेकर चिंतवन किया, और या एक पर्याय, किसी एक पर्याय विशेष को, पर्याय में नहीं तो उसमें तो पलटन हो रही थी इधर से उधर, एक द्रव्य या एक अणु या एक पर्याय, उसका चिंतन चलेगा, एक ही योग चलेगा, मन वचन काय में से एक ही का योग चलेगा। और संपूर्ण पूर्ण आनंद और उल्लास के साथ में वो जब उसमें आरूढ़ रहेंगे, उस काल में ये घटना घटित होगी। क्या घटना घटित होगी देखो, चौथा नंबर पे भी उन्होंने दिया है, ये कहीं और दूसरे ग्रंथ का है। एकम एकम द्रव्यम थाणुम व पर्यायम चिंतयेद् यदि योगैकेन यदक्षीणम तदेकत्वमुदीरितम। यदि यदि समर्थ होता हुआ एक योग से एक द्रव्य, अणु अथवा एक पर्याय का चिंतवन करे, उसे एकत्व ध्यान कहते हैं, जो अपन ने पहले पढ़ा 28 नंबर पे। अस्मिन् सुनिर्मल ध्यान हुताशे प्रविर्जविते विलीयन्ते क्षणादेव घाति कर्माणि योगिनः। ये सब जो शब्दावली जो आ रही है, वोकैबुलरी आ रही है, ये हमारे बहुत काम की है। ये सिद्धों की पूजन है ना, वो संस्कृत पूजन है, और दूसरी है विराग सनातन, है ना, वो वाली पूजन है। उनमें जो है इनका सिद्ध भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए हैं, ऐसे शब्द किसी और के लिए इस्तेमाल होते ही नहीं। तो जो विशेष विशेष शब्द हैं, वो सब इसके अंदर में आने वाले हैं। योगी पुरुषों के अतिशय निर्मल एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय ध्यान रूपी अग्नि के प्रकट होते हुए घातिया कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 10वें गुण स्थान में आपकी सब मोहिनी कर्म चला गया पहले ही। अब कौन से बचे हैं? तीन घातिया कर्म, हाँ, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय, ये तीनों एक साथ अब भस्मीभूत होने वाले हैं। तुमने बताया, क्योंकि अब जो कौन सा गुण स्थान आ गया? 12वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान आया। तो फिर 10वें के बाद 12वां आता है ना, तो देखो मैंने इसमें लिखा है, 12वें गुण स्थान में होने वाले द्वितीय शुक्ल ध्यान से मोहिनी को छोड़कर शेष तीन घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है। मोहिनी का क्षय 10वें गुण स्थान के अंत में, अर्थात 12वें के प्रथम समय में ही हो जाता है। ये मैं आपको गवर्नमेंट साल से पढ़ के सुना है। और ऐसे ही कथन इसमें भी दिया है आपका, द्रव्य गुण बृहद द्रव्य संग्रह में।
तो ये अपन भी जान गए अब तक, तो ये कैसे घटित होता है 12वें स्थान का। अब देखो 29 नंबर में और क्लैरिटी आपको आएगी। द्रगोधरोधक द्रगोधरोदक द्वंद्वम मोह विघ्नस्य वापुरम सचिणोति दक्षिणा देव शुक्ल धूम ध्वजार्चिषा। ध्यानी मुनि इस दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की ज्वाला से दर्शन और ज्ञान के आवरण करने वाले दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म को, मोहनी तथा अंतराय कर्म को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देता है ना। मोहनी का उन्होंने यहाँ व्याख्यान इसलिए किया कि वो पहले करके आ गए हैं, तो इस ध्यान में, ध्यान के आते समय वो चारों ही घातीय कर्म नष्ट नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ है, इस एकत्व शुक्ल ध्यान से घाती कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते, तो आपको मोनी कोई शिकायत नहीं रही। सर, मोनी हाँ क्रम तो पहले ही चला गया ना। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि वो पहले ही चला गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब जब तक ये दूसरा ध्यान आता है तब तक चारों ही घातीय कर्म चले जा चुके हैं। वो नहीं तो पहले चला गया, दूसरे के समय में आते आते वो तीन और चले आते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि दूसरा शुक्ल ध्यान होने पर चारों ही घातीय कर्म चले गए, एक पहले चला गया। तो इस एकत्व शुक्ल ध्यान से घाती कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो अब आपको उसको पूजन में आप सुधार करोगे क्या? बाहुबली की पूजन में त्रिपुरागर उद्देश्य लगे पीछे, कहाँ लगे? हट गए साहब हैं? मन में तो अपन चिंतन कर ही सकते हैं ना उन क्षणों के बारे में जब मेरे भी ये सब समाप्त हो जाएंगे और मैं निखर के आऊंगा कैसा, वीतरागी। आगे बनने वाला हूं मैं सर्वज्ञ, और उसी में हितोपदेशी। ये तीनों क्वालिफिकेशन अब मेरे साथ लगने वाले हैं। तो 12वें गुणस्थान का अपन अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद में 12वें गुणस्थान में होने वाला जो हमारा दूसरा शब्द जो एकत्व विचक है, इस प्रकार पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, इन आदि के दोनों शुक्ल ध्यानों का निरूपण किया। इनका संक्षेप भावार्थ यह है कि पहले ध्यान में द्रव्य पर्याय स्वरूप अर्थ से अर्थांतर का संक्रमण करता है, तथा उस अर्थ की संज्ञा रूप शास्त्र के वचन से वचनांतर दूसरे वचन का संक्रमण करता है। देखो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे यहाँ पर जिनेन्द्र वर्णी के लिखे हुए शब्दकोश रखे हैं, और उनका दर्शन करना ही बड़ा पुण्य का काम है। जिस तरह षटखंडागम के दर्शन करना आज बड़ी बात है, पढ़ने को तो हमें दी नहीं जाती। तो उसमें जो उन्होंने एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ दिए, और सारे रेलिवेंट अर्थ हैं, कोई फालतू नहीं है, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी और विविधताएं बताई गई हैं। उसको एक बार कभी आप आए मंदिर में तो संत निवास में जाके 5 मिनट में देखना हो। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो शब्द हैं वो सब कैसे हैं, फालतू के शब्द नहीं है। जैसे वो मुनिराज एक वचन से दूसरे वचन पर जाते हैं, तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है उन्हीं संज्ञा रूपी शब्दों को, है ना। जैसे हम बोलते हैं सुधा, सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमीति स्वाद। सुधा का अर्थ क्या है? हम सुधा का एक ही अर्थ समझते हैं, जैसा भोजन। लेकिन सुधा क्या है? तरह तरह की चीजों के प्रति होने वाली आसक्ति, वो भी क्षुधा है ना। जब हम क्षुधा की बात करते हैं तो उसमें तृषा की बात क्यों नहीं करते? अर्घ जो है क्षुधा के लिए चढ़ाया जाता है, तृषा के लिए नहीं चढ़ाया जाता। तो वो क्षुधा एक व्यापक शब्द है जिसमें समस्त प्रकार की इच्छाओं की भूख, पंचेंद्रिय के विषयों की भूख, और तरह तरह की भूख, वो सभी उसमें शामिल हैं, भूख प्यास आदि सभी शामिल। यहाँ बोलोगे साहब भूख का तो आपने कर दिया बंदोबस्त, अब ड्रिंक्स का क्या होगा, मेरी तृषा का क्या होगा? अरे तो वो एक व्यापक शब्द है क्षुधा। अभी जो अर्घ चढ़ाओ तो ध्यान रखना, क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्थ खाली संज्ञा में तो कहा जाता है। इस जो संज्ञा है, चार संज्ञाओं में सभी जीवों के जो होती है वो क्षुधा आदि होती है, भोजन संबंधी जो उनकी होती है। लेकिन क्षुधा का अर्थ है समस्त अभिलाषाओं की भूख भी होती है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, ये जो बोलता है ना सचिन तेंदुलकर,
बोलते सचिन तेंदुलकर को रनों की बड़ी भूख है, या इनको साहब पैसे की बड़ी भूख है। तो वो भूख या जो क्षुधा है, उसका अर्थ बहुत व्यापक होता। तो उन व्यापक होने के कारण उन शब्दों के और क्या क्या अर्थ होते हैं वो सब हमारे ध्यान में जैसे अभी आ रहे हैं, ऐसे वो मुनिराज एक एक अर्थ को कई कई तरह से सोच पाते। उनका चिंतन इतना सूक्ष्म चलता है। तो उन्होंने क्या बोला, पहले ध्यान में द्रव्य पर्याय स्वरूप अर्थ से अर्थांतर का संक्रमण करता है, तथा उस अर्थ की संज्ञा रूप शास्त्र के वचन से वचनांतर का संक्रमण करता है, और तीनों योगों में से एक योग से दूसरा, दूसरे से योगांतर, इस तरह संक्रमण करता है। पलटते पलटते ठहरता भी है, परंतु उसी ध्यान की संतान चली जाती है, इसलिए उस ध्यान से मोहनी कर्म का क्षय अथवा उपशम होता जाता है। ये पहले वाले ध्यान के बारे में बता रहे हैं। फिर से उन्होंने रिपीट किया कि क्या क्या उसमें कैसे पलटन होती। और दूसरे ध्यान में संक्रमण होना बंद हो जाता है। संक्रमण माने चेंज, चेंज ओवर। तब शेष रहे हुए घातिया कर्मों का जड़ से नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अब इतना एकत्व हो गया, जब योगों की कोई पलटन नहीं रही, अब किसी भी विचार की पलटन नहीं रही, किसी तरह का जो है अलग अलग विचार करने की आवश्यकता, द्रव्य गुण पर्याय पर्याय की आवश्यकता नहीं रही। तो जब ऐसा रहता है तो क्या हो जाता है, सब संक्रमण बंद हो जाता है। तब शेष रहे घातिया कर्मों का जड़ से नाश करके, हाँ, कौन कौन से कर्म हो गए नाश 12वें गुणस्थान में? मोहिनी तो पहले ही हो गया, अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये नष्ट होते ही जो दशा प्राप्त होती है, उस दशा का नाम 13वां गुण स्थान है। उस दशा का नाम केवल ज्ञान की प्राप्ति है। उस दशा का नाम परमात्मा का बनना है। कितनी सरल प्रक्रिया है। है, कर सकते हैं अपन। बोले आपने इतना सरल करके बताया है, इतना सरल होता तो क्या बात। तो जैसे प्लेट में रखी हुई चीज खाली हो, लेकिन हम जब तक इसको किसी भांति नहीं समझेंगे, तब तक हमें बड़ा दुरूह लगेगा ये सब कार्य कि भैया ये हमारे बस का नहीं है, ये तो कोई और होगा। करने वाली आत्माएं ही तो होती हैं। हमारे और आपके बीच की आत्माएं उठ करके अपने व्यक्तित्व में इतना निखार ला करके इस दशा को प्राप्त होती हैं। मटेरियल तो हम ही कोई हैं। तो अब केवल ज्ञान की महिमा का निरूपण करते हैं। अगले दोनों शुक्ल ध्यानों का निरूपण आगे करेंगे। अब तैयार हो जाना, मैं अरहंत बन गया। तो बन गया तो अब सामने वाले मेरी महिमा देखेंगे कि मैं स्वयं अपनी महिमा देखूंगा। हाँ, तो अभी सामने वाले तो जब देखेंगे, जब देखेंगे मैं स्वयं ही निहाल हो जाऊंगा। उस पर्याय में अपनी शक्ति को व्यक्त करते हुए मैं स्वयं ही निहाल हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा, कृत कृत्य हो जाऊंगा। जो अब तक नहीं कर पाया वो सब मैंने कर लिया। पर्याय मेरी सार्थक हो गई, धन्य हो गया मेरा जीवन। अपन वो करते ना अभिषेक, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पानी भये तुम चरणन परस। पावन मन है गया तुम्हारे ध्यानते, पावन रसना मानी तो गुण गानते। अब मैं अपनी स्तुति करूंगा, मैं ऐसा हो गया, पावन हो गया। स्वयं की स्वयं स्तुति करने में, आत्मा की प्रसिद्धि करने में कोई घमंड नहीं होता कि ऐसा कैसी अभिमान भरी बातें करूं कि मैं ये हो गया। आज जो मैं हूं उसके अतिरिक्त चिंतन करना, जैसे शरीर के माध्यम से अपने आप को बड़ा आदमी समझना, वो सारा घमंड में आता है, दंभ में आता है। आत्मा को आत्मा मानना, आत्मा के वैभव का प्रदर्शन करना, चर्चा करना, और उसके फलीभूत, उसके फलस्वरूप अपनी विशेष दशा का व्याख्यान करना, अनुभवन करना, ये तो मेरा स्वभाव है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आत्मा की प्रशंसा जितनी कोई करे, मैं करूं कोई और करे, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो देखो अब केवल ज्ञान की महिमा अपन पढ़ेंगे।
दो दो चार 5 मिनट का। और फिर जो अपन तैयारी करेंगे आगे बढ़ने की, अभी मेरे दो ध्यान और बाकी हैं। सिद्ध भी बनना है, लेकिन पहले अनंत का माल तो लुत्फ तो उठा लूं। तो क्या है, 30 नंबर का पढ़ते हैं। आत्मलाभ मथा साध्य शुद्धिम चाति अंत की पराम प्राप्नोति केवल ज्ञानम तथा केवल दर्शनम। है? एकत्व वितार वितर्क अविचार ध्यान से घाती कर्म को नाश करके अपने आत्म लाभ को प्राप्त होता है, और अत्यंत उत्कृष्ट शुद्धता को पाकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त होता है। पर चौकर्म की 63 है ना, 63 में तो 47 प्रकृतियां, तो ये चार इसकी घातिया कर्मों की होती हैं, वो समाप्त हो गई। अब तो कचरा बचा है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करता है। उसके बाद में और क्या हुआ, 31 में, अलब्ध पूर्व महासाध्य तदा सौ ज्ञान दर्शने वेत्ति पश्यति निशेषम लोकालोकम यथा स्थितम। वे ज्ञान और दर्शन दोनों अलब्ध पूर्व हैं, अर्थात पहले कभी प्राप्त नहीं हुए थे। सो उनको पाकर उसी समय वे केवली भगवान समस्त लोक और अलोक को यथावत देखते और जानते हैं। हैं? अभी हमारी जो है देखने की शक्ति कितनी है, बोले साहब जितना आंखों के सामने आ जाता है उतना दिख जाता है। बोले किसी को तो जो है वो और आगे तक का दिखता है, आप उनको थोड़े से दूर के बाद फिर धुंधला दिखने लगता है। तो हमारी दृष्टि की कुछ लिमिटेशन है, ज्ञान की भी लिमिटेशन है। बोले साहब मैं इतना ही जान सकता हूँ, मुझे इससे ज्यादा समझ में नहीं आता, इतना मैं समझ भी नहीं सकता। तो सबके लिमिटेशन है ना। तो क्यों है लिमिटेशन? क्योंकि हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी नाम के कर्म, उनका आवरण बना रहता है, प्रारंभ से बना हुआ है। और जितना जितना उन उत्कृष्ट पर्यायों में मैं आता हूँ उतना उतना वो आवरण हटता जाता है। एक इंद्रिय आदि जीवों की तो बात ही अलग है, उनको तो ज्ञान का कितना रहता है, अक्षर का अनंतमा भाग के बराबर ही ज्ञान रहता है। मनुष्य पर्याय में भी वो बोलते हैं ना, वैज्ञानिक बोलते हैं कि सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी आज का, वो खाली 10% ही अपने दिमाग का उपयोग कर पाता। यानी कैपेबिलिटी तो उसकी है, ये तो फिजिकल कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन उस जो 10% जो कैपेबिलिटी वर्तमान शरीर में है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पाता, ये लिमिटेशन है। और इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में भी जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, तब भी वो जो उसको ज्ञान का आवरण तो बना हुआ है। संपूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होने से संपूर्ण वस्तुओं को जान नहीं सकता। जैसे मैंने आपको गौतम गणधर जी की बात करी, तो वो इंद्रभूति नाम के थे ना, ब्राह्मण। तो जब तक उनको वो 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हुआ, 11 अंग 14 पूर्व के अब दीक्षित नहीं हुए, जब तक वहां जाकर के तमोक्षण में जाकर के जब तक उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जब तक उन्हें मन पर्य ज्ञान नहीं हुआ, तब तक उनका ज्ञान का आवरण मैक्सिमम चल रहा था। मैक्सिमम मतलब केवल ज्ञान के बराबर अनावरण तो हुआ नहीं था। तो इसलिए उनको उतनी बात तो नहीं समझ में आई जो प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञानी जानता है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, अब मेरे सारे आवरण हट गए। वो जो कर्म ही हट गया जिसके कारण ज्ञान पर आवरण था, वो कर्म ही हट गया जिसके कारण दर्शन पर आवरण था। दर्शन माने सामान्य अ, अवलोकन। मैंने आपको बताया दर्शन में और ज्ञान में क्या फर्क है। जब हम किसी वस्तु को पहली बार इन जनरल देखते हैं, जनरल प्रतिभास होता है कि हाँ कुछ दिख रहा है, उसको विशेष करके जानना वो ज्ञान में आ जाता है। तो वो जब दर्शन पूर्ण हो जाता है, आवरण हट जाते हैं, ज्ञान पूर्ण हो जाता है, आवरण हट जाते हैं, तो अभी जो मैं इनडायरेक्टली पढ़ रहा था, श्रुत के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से जान रहा था, अब मैं प्रत्यक्ष देखने लगा। और तब मेरा आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता, जब मैं जो
जो कुछ मैं मुझे दिखाई दे रहा है वो सब मैंने पढ़ा था, जो कुछ पढ़ा था श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना था, वो प्रत्यक्ष रूप से अब केवल ज्ञानी को दिखाई दे रहा है। जैसे किसी अंधे को उसका इलाज करके पट्टी बांध दी और उससे बोला कि भैया पट्टी खुलने वाली है, अब तुमको जो जो दिखाई देगा वो ये दिखाएगा वो दिखेगा, सामने तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, तुम्हारी माताजी खड़ी हैं, तो वो सब जो है अभी कल्पना में ही सोच रहा है। और उसकी पट्टी हटते ही उसको वो सब दिखाई देता है दृश्य, तो आनंद से पागल हो जाता है। आपने जो जो कहा था वो वास्तव में मुझे दिखाई दे रहा है, चिल्लाने लगता है। लोग बोले चिल्ला क्यों रहा है भाई, इतना खुशी क्यों हो रहा है, हमें भी तो दिख रहा है वो सब, हम तो नहीं चिल्ला रहे। बोले भैया ये अनादि काल का अंधा, इसे ज्ञान दृष्टि मिल जाए तो उसका आनंद तो ऐसा ही फूटेगा, ऐसे ही जगमग जगमग होने लगता है पूरा संसार केवल ज्ञान के समक्ष। विज्ञान और दर्शन दोनों अलब्ध पूर्व हैं, अर्थात पहले कभी प्राप्त नहीं हुए थे। सो उनको पाकर उसी समय वे केवली भगवान समस्त लोक और अलोक को यथावत देखते और जानते हैं। ठीक है, तो कैसे जानते हैं, आंखों से जानते हैं क्या, या किस तरह जानते हैं, चश्मा वश्मा लगा के देखते हैं? आत्मा की आंखों से। आत्मा से याद, क्योंकि हम जो चश्मे और आंखों का इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल वास्तव में आत्मा ही तो करती है। जो दृष्टि उपकरणों के माध्यम से वहां तक जाते हैं उनका अनुभवन कौन करता है, उनके आत्मा। पीछे बैठा हुआ मैं आत्मा। यस। तो अब उनकी वो दशा हो गई, उनकी सारी इंद्रियां मन सब रिडंडेंट है, वो खाली लगे हुए हैं देह में, लेकिन कहाँ से हो रहा है, पूरे संपूर्ण प्रदेशों से अवलोकन हो रहा है, संपूर्ण प्रदेशों से काम हो रहा है, दर्शन ज्ञान सब मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गए। 32 नंबर देखिए। मतलब अभी केवल ज्ञान की जो महिमा है, जितनी बखान की जाए उतनी कम है। उसमें आपने एक पूजन में पढ़ा था ना, कर प्रमाण के मानते गगन नपे की भंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत कभी पावे नहीं अंत। तो क्या अर्थ था, इतना बड़ा आकाश है, उसको कोई हाथ से तो माप नहीं सकता। उसी प्रकार आपका जो ज्ञान गुण आपके गुणों का भरा हुआ जो समुद्र है, उसको कोई व्यक्ति गणधर आदि भी, कोई बड़े बड़े भी कह नहीं सकते। कभी तो कभी पा ही नहीं सकता जो कह रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ऐसा अलब्ध पूर्वक जो आपको कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, वो प्राप्त हो जाए तो कैसा लगे। लोग तो सामान्य चीजें संसार में मिल जाती हैं, साहब मैंने ऐसा भोजन आज तक नहीं किया, उससे ही बड़े मुग्ध हो जाते। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है, संसार की ऐसी दशा, संसार से निवृत्ति की ऐसी दशा, संसार में रहकर भी संसार से निवृत्त हुआ जा सकता है, और समस्त व्यवधानों को, समस्त मुसीबतों पर बाधाओं पर विजय प्राप्त करके इसी संसार में सुखपूर्वक कुछ काल तक रहने के पश्चात वो फिर चले जाते हैं भवलोक हमारा वासा नाम। तो जब तक वो हैं इस दशा में हैं से केवल ज्ञानी अरहंत, तो उनको हम सब प्रणाम करते हैं। और उनकी आगे की 1-2 मिनट में अपन और सुनते हैं कि उनका और क्या क्या अचीवमेंट हुआ। 32 नंबर। तदा स भगवन, तदा स भगवान देव सर्वज्ञ सर्वदोदित है, अनंत सुखवीर्यादि भूते शादग्रिमम पदम। जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय वे भगवान सर्व काल में उदय रूप सर्वज्ञ देव होते हैं। हैं, सर्व काल में उदय रूप मतलब ऐसा नहीं जैसा वो अभी सीजनल थे, गर्मियों में तो थे वो सर्वज्ञ, सर्दी आते ही आते सर्वज्ञता खत्म हो गई। हैं, बहुत सर्दी पड़ गई साहब, काय का सर्वज्ञता, ज्ञानी ज्ञान जम गया। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो सर्वज्ञता सदा काल रहती है क्या। तो बोले जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय वे भगवान सर्व काल में उदय रूप सर्वज्ञ देव होते हैं, और अनंत सुख
अनंत वीर आदिक विभूति के प्रथम स्थान होते हैं। यह भाव मुक्त का स्वरूप है। ठीक है। सब तरह से उनके कोई किसी तरह का भाव नहीं चल रहा है, कोई चिंतन नहीं चल रहा है, कोई किसी विषयों में सोच नहीं रहा है। बोले साहब ऐसे कैसे नहीं सोच रहे? इतना सारा दृश्य दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना उनको। देखो यहाँ कभी मैं रहा करता था, वो मकान मेरे थे, कितने सारे मैंने मकान बनाए थे। और देखो मेरे लाइन में खड़े हुए कितने माता पिता हैं, ये समस्त पर्यायों के, नमस्कार हो माता पिता आपको। और वो मेरे दोस्त खड़े हैं। ऐसा भाव आता है क्या? क्योंकि उन पर्यायों की संतति अनंत है, और उन सब से निकल करके निर्मोही बन करके ही तो वो सर्वज्ञ बने। अगर इस मोह मोह जाल में फंसे रहते तो यहाँ तक की यात्रा संभव थी ही नहीं। वीतरागी को ही केवल ज्ञान होता। 33 नंबर का है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा इसमें ये चर्चा जो अपन साथ साथ कर रहे हैं। इंद्र चंदार्क, इंद्र चंद्रार्क भोगींद्रन, नरामरन तक्रम है, विहरत्य वनी पृष्ठम स शीलेश्वर्य लांछित है। इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, धर्णेन्द्र, मनुष्य और देवों से नमस्कृत हुए हैं चरण जिनके, ऐसे केवली भगवान शील अर्थात 84 लाख उत्तर गुण और ऐश्वर्य सहित पृथ्वी तल में विहार करते हैं। इंद्र कौन होता है? इंद्र देवों का अधिपति इंद्र। चंद्रमा कौन है? ज्योतिषी देवों का इंद्र। सूर्य कौन है? ज्योतिषी देवों का प्रत्येंद्र। धर्णेन्द्र कौन है? जो भवनवासी देव हैं उनका इंद्र। मनुष्य कौन है? हम और आप। और देव, समस्त पर जो देव उनके अंडर में होते हैं इंद्र के, उनसे नमस्कृत हुए हैं। शत इंद्र नमस्त कह शीशधार, चरण जिनके ऐसे केवली भगवान। संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके आगे नतमस्तक ना हो, और कोई भी ऐसा गुण बाकी नहीं है जो उनके अंदर में विराज नहीं रहा है। शील के कितने दोष? 18,000 दोष, जिनके पूर्ण पालन करने वाले जिनेंद्र देव ही होते हैं। उनके अंदर वो दोष नहीं होते। और यहाँ तो उसके अनंत उत्तर गुण और से, कौन से उत्तर गुण है? 84 लाख और फर्दर जो उसके जो गुण है, गुणों के और भेद हैं। और ऐश्वर्य सहित पृथ्वी तल में विहार करते। जिनेंद्र भगवान की बात है, तीर्थंकर मात्र की बात नहीं है। कि अपन जी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना। सामान्य केवली भी जिनेंद्र है, भगवान है, अरहंत है। तो तीर्थंकर भी और सामान्य केवली भी, सभी में ये गुण विद्यमान है, इसलिए केवली शब्द यूज किया है ना। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है कि हमें मान कषाय आता है कि साहब, वो मैं जब ऑफिस में था ना साहब, तो इतने हजार एम्प्लॉइज थे मेरे अंडर में, सब मुझे नमस्कार करते थे। और जो नमस्कार नहीं करता था उसको मैं घूर के देख लेता एक बार तो कांपने लगता था, तुरंत दोनों हाथ से सैल्यूट करता। आप मुझे जानते नहीं हो, मेरी क्या महिमा है। और हैं, तो ये जो हमारी मान कषाय है, जो अलग अलग जाति का अलग अलग पर्यायों में बनी रहती है, और उससे हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए हैं, इसी लोग पद की जो लालसा है इसलिए नहीं छोड़ पाते। कह रहा मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, क्यों बनना है? काम करना है क्या? बहुत काम करना पड़ेगा साहब। हाँ, वो काम वाम की बात कौन पूछता है साहब। असली बात तो ये कि पूरा देश मेरे सामने नतमस्तक रहेगा। कोई भी पूछेगा कौन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो मतलब मेरा नाम लिया जाएगा। इसके लिए बनना चाहता हूँ। काम किसको करना है साहब? और खूब पैसा मिलेगा, सब कुछ होगा। तो मेरी अभिलाषाएं क्या है? सबसे बड़ी मान कशा है उसके ऊपर। तो अगर इतने लोगों से नमस्कार कराने से आप तृप्त होते हो, तो आपको इतने लोगों से नमस्कार करवा दिया जाएगा जितने लोग इस संसार में हैं।
अरे साहब वो बताओ आप जल्दी से, वो पद कौन सा है, मैं तुरंत उसको लेना चाहूंगा। और फिर मैं सबसे कहूंगा कि देखो मैं कहाँ हूं और तुम कहाँ हो। बोले जब तक ये भाव रहेगा तब तक आप वो बनोगे ही नहीं जिसकी चर्चा हो रही। यहाँ तक कि तीर्थंकर पद के धारी जीव भी तभी तीर्थंकर बन पाते हैं जब उनकी ऐसी कोई चाहत होती ही नहीं। इसलिए इन सब चाहतों में कुछ नहीं धरा, इसका मान करूं उन सर्वज्ञ के सामने, जिनके समक्ष समस्त मानी, समस्त कशाई, समस्त अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले चरणों में लौटते रहते हैं। वैसा बनो, सहज में ही जीव आपके समक्ष झुक जाएंगे और उन्हें इसकी कोई परवाह भी नहीं, झुको मत झुको। तो ऐसा उस पद को धारण करना कैसी महिमा है उसकी। हम क्षुद्र कषायों में, क्षुद्र स्वार्थों में के कारण अपना नुकसान पर नुकसान किए जा रहे हैं। इस पर्याय में भी हमारा रहना दूभर इसीलिए हो गया है कि हमारी ये चाहतें, हमारी ये कषायें निरंतर हमें खाए जा रही, और प्राप्त कुछ हो नहीं रहा। तो देखो इससे अपन को अर्थ लेना है कि कैसे है। रत्नकरण शाब्काचार में जो कुछ लिखा है, तत्वार सूत्र में जो कुछ लिखा है, असंख्य वेदों और आगम में जो कुछ लिखा है, ऐसे समस्त गुणों के एक साथ धारी साक्षात मूर्ति प्रतिबिंब ऐसे केवल ज्ञानी मेरे सामने खड़े, कुछ भी छूटा नहीं, साक्षात जीवंत। 34 नंबर पे देखिए। उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्य भावमलं विभु बोधयत्यापि निःशेषं भव्य राजीव मंडलम। वे विभु सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी तल में विहार करके जीवों के द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्यात्व को जड़ से नाश करते हैं और समस्त भव्य जीव रूपी कमलों की मंडली को प्रफुल्लित करते हैं। है ना, यह विशेष तौर से तीर्थंकर अरहंत की बात कही है, क्योंकि उनके जो विहार जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं उनके समुचरण के माध्यम से। वैसे तो साधारण केवलियों के भी जो उपदेश आदि होते, देशना होती है, उनसे भी बहुत लाभ होता है। लेकिन यहाँ उन्होंने उनका दिया है, जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। कौन लगाते हैं? क्या लिखा? वे विभु सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी तल में विहार करके जीवों के द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्यात्व को जड़ से नाश करते हैं और समस्त भव्य जीव रूपी कमलों की मंडली को प्रफुल्लित करते हैं। कमल खिल जाते हैं ना सूरज से जैसे। तो जीवों को मिथ्यात्व दूर करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाते। अब आप लोग बताओ कि वो मोक्ष मार्ग में कैसे लगाते हैं? पकड़ पकड़ के लगाते हैं या कुछ उनको प्रलोभन दे करके लगाते हैं? क्या करते तो अपने आप भाव बनते हैं साहब। कोई किसी को पकड़ के नहीं बना सकता। हैं? वाह। मेरे साथ प्रकाश सिंह जी बैठे हैं आज। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल बढ़िया। को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। प्रकाश चंद। जय जैन प्रकाश चंद, जय जैन। जय जिनेंद्र बाबू जी। ये तो वही ऐसे चमत्कार हो गया सर। मंदिर के कारण चाबी लेने आए, मैं चाबी लेके भाग आया मंदिर से। मंदिर की चाबी लेने आए। बताओ, हाँ। मंदिर की चाबी लेने आए थे और केवल ज्ञान की चाबी मिल गई। चलो, कैसा लगा प्रकाश चंद जी आपको? भारी तो नहीं गया ये सब्जेक्ट जो अपन बात कर रहे हैं? भी आए हैं नहीं अभी 3 16 32 33 34। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बोलो शैलन जी, बताओ। बने क्या अपन केवल ज्ञानी की? कोई जरूरत नहीं। मैं तो जब इतना सब कुछ छोड़ने के बाद में जो असीम सुख मिलता है, और हमारा तो सुख हम तो समझ रहे थे कार में है, कोठी में है, घूमने में है, रिश्तेदारों में है। तो वास्तव में देखा जाए तो आज हम जो केवल ज्ञानी बनने के लिए तो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन आज भी हम छोड़ना चालू करें तो हो सकता है हमारे सुख में वृद्धि होती चली जाएगी।
बिल्कुल। क्योंकि छोड़ अभी एक चीज तो सिद्ध हो गई, छोड़ने से ही मिलता है सुख, पकड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप, जो आप अभी बात कर रहे थे कि हमको जो मान सम्मान है या जो जो है उसमें ही पड़े रहेंगे, तो कहाँ मिलेगा सुख? तो केवल ज्ञानी के सुख के लिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और बहुत कठिन यात्रा है। बिल्कुल सही। लोग का सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन ये चीज मिल नहीं सकती जब तक सब नहीं छोड़ोगे तो। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अपन संसारी लोग हैं ना, तो अपन को अभिलाषा बनी रहती है, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। है, तो अपन इस चक्कर में डरे हुए रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि मैंने ये सब छोड़ दिया और वो कुछ मिला नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं पुण्य से हमको बहुत पैसा आया था, जी। 1 कोटी से 2 कोटी हो गई, 3 कोटियां हो गई, वह और भी प्रॉपर्टियां बन गई। लेकिन वास्तव में वो जो सुख है, वो सुख आप मान रहे हो, बाकी सुख नहीं है। क्योंकि रहने के लिए तो आपको एक कमरा और एक पलंग, एक जगह ही चाहिए ना आपको। बस आपके भाव में, मतलब आपके मन में है कि मेरे पास में है, वो सुख बना हुआ है। मानसिक सुख। क्योंकि आप लेके तो जाना नहीं बिल्कुल। है उसको, और बिल्कुल। ना आप भोग सकते हो उसको। भोगने तो एक ही चीज भोगोगे आप, तो एक ही जगह रह सकते हो। आप 4 लो 5 लो उसको भोग ही नहीं सकते हो। केवल आपका भाव बना रहेगा कि मेरे को इतना आ रहा है साहब, महीने का किराया आ रहा है 5 लाख रुपए। बस तो 5 रोटी खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 6 खा लोगे। तो हैं? ये जो पुण्य है, जो हमको पुण्य मिल रहा है ना, उसका भी हमको एक तरीके से पाप ही लग रहा है। बहुत उसका बढ़िया, पुण्य बहुत नहीं बढ़िया। मिल रहा है। बहुत सही कहा आपने। वो जो चिंतन है, भोगने का चिंतन है, या ये जो अंदर से जो मान आ जाता है कि मेरे पास इतना, इतनी कोटियां हैं, इतना ये सब है, ये सब मान्यता की, खोटी मान्यता के कारण घोर मिथ्यात्व का बंध हो रहा है ना। मिथ्यात्व कहाँ से आता है? जो मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहा है, उसमें मैं और ऐड करता चला जा रहा हूँ। कम से कम और एडिशन तो मत करो भाई। जैसे अभी सही कहा ये उन्होंने, कि जितना आपके पास है उतना भी क्या भोग पाते हो क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे साहब वो पेंशन तो मेरी ऐसी कैसी रखी रहती है, और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, और ऊपर ऊपर का इधर उधर से इनकम हो जाती है, उससे ही काम चल जाता है, वो इसी से प्रसन्न है। लेकिन फिर भी चाहत ये है कि कहीं से और आ रहा हो तो आने दो। क्यों चाहत बनी हुई है? क्योंकि हम नहीं जानते, हम बड़े घबराए रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं इस पर्याय में कहीं और आवश्यकताएं पड़ जाएं, कोई और जरूरत पड़ जाए, तो जितना खींच सकते हो खींच लो। और हम ये नहीं जानते इनके पीछे पुण्य का प्रताप है, पुण्य के कारण ये घटनाएं होती हैं। और पुण्य तभी आता है जब पाप नहीं होता है, और पाप तभी जाता है जब सबसे बड़ा मिथ्यात्व चला जाता वैसे मैं एक बात कहूँ सर, है। ये जी। भय तो लगा रहता है, कब कैसी जरूरत पड़ जाए। हाँ मैं हाँ। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आप कहीं भी चले जाइए, अरे नहीं भाई थोड़ा बचा के रखते हैं, हेल्थ की जरूरत पड़े, आई डोंट नो, कुछ ऐसा भय तो लगा रहता है। बिल्कुल लगा रहता है। सब कुछ होते हुए भी हम लोग भयभीत रहते हैं। नहीं, और भी बोले 7 पीढ़ी का इंतजाम भी करते हैं लोग, कि ना सही मेरे लिए साहब, हम तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, हम तो बहुत करीब घर से आए थे, सब कुछ है, बच्चों के लिए तो कर जाऊं ना कुछ। बच्चों के लिए तो करना है है। ना। ये मोहिनी ये क्या मोह की महिमा है ये। वो मुनिराज क्यों नहीं बचा के रखते कुछ कमंडल में, कि अब मैं भाई कल से मुनि बनने वाला हूँ, थोड़ा तो रख लूं, इसमें गोली बिस्कुट ही रख लूं, भाई भूख लग जाए तो क्या करूं। है ना। समस्त तरह की इच्छाओं से निवृत्त होकर के, हर जीव का कुछ ना कुछ पुण्य तो होता ही है। मुनि को भी जो आहार आदि मिलता है वो भी उनके पुण्य से मिलता है। और हम जो है पेट की बजाय पेटी की चिंता करते रहते हैं। इसमें कमी क्यों लाना? जैनियों में विशेष रूप से इसका जो अपरग्रही बनने का या सीमित जो है परिग्रह रखने का क्यों बताया जाता है, कि अंततः तो एक दिन सब छोड़ना ही है। इस राह पर चलो ना। काहे की आशंका करते हो? जिन जीवों के लिए इकट्ठा कर रहे हो वो जीव अपना अपना पुण्य लेके आते हैं, और मैं जो आकांक्षा कर रहा हूँ स्वयं के लिए, मेरी पर्याय कितनी छोटी है, उसमें कितनी आवश्यकता है। 2 5 6 रोटी से ज्यादा मैं खा नहीं सकता, 2 4 वस्त्र से ज्यादा पहन नहीं सकता, मकान में रह रहा हूँ तो कहीं भी रह सकता हूँ, 50 मकान खड़े करने की कहाँ जरूरत।
लेकिन बुढ़ापे में भी जीव लगा रहता है, बच्चों के लिए ये कर जाऊं, अपनी पर्याय जाती हुई देखकर भी चिंतित नहीं होता, दूसरों के उपकार में लगा रहता। चलिए साहब, बहुत बढ़िया है, इस बहाने से अपन थोड़ा सा चिंतन तो कर पा रहे हैं, और ये चिंतन भी अवश्य हमारी कषायों में कमी लाते लाते हमें उस उत्कृष्ट मार्ग पर धीरे धीरे स्थापित करता जा रहा है। इसलिए चिंतन छोड़ना मत एक दिन भी। कहीं तो बेड़ियां आप ढीली पड़ेगी, कभी थोड़ी ढीली तो पड़ेगी। ये चिंतन छूट जाता है साहब, लेकिन प्रवचन से वापस याद आ जाता है। मैं आपको बहुत सही बढ़िया। बता रहा हूँ, क्योंकि जब कभी जो बात बोली, अभी कभी कभी ऐसा चलता है कि जैसे अरे रिटायरमेंट होने वाले हैं, अभी 1-2 साल की और मिल जाए नौकरी, तो हाँ। 1-1.5 करोड़ का और किट्टी में आ जाएगा और सुविधा हो जाएगी। लेकिन फिर वो बात समझ में आती है कि अरे कितना समय बचा है मालूम नहीं, अभी उसमें ही लगे रहे तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ये प्रवचन होने से और ये बात बार बार रिमाइंड होने से ये चिंतन मजबूत होता जाता है और उससे काफी फायदे होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, चिन्वाणी स्तुति करेंगे, विपुल जी हैं। हाँ तो सही। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को ही जिन हे जिनवानी भारती तो ही जपो जिन रैन तो जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोग। जिनवानी माता की की जय। जय।